नमस्कार। और चूंकि जीएसटी में कटौती अब लागू हो चुकी है तो हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जीएसटी कट का कितना फ़ायदा कंज्यूमर को मिल रहा है, आगे इसका क्या इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर होगा, इस पर हम डिटेल में आपको अलग अलग सेक्टर की बात बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एफएमसीजी सेगमेंट के एक लीडिंग प्लेयर जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सोमनाथ चटर्जी, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं आईटीसी फूड्स के। सोमनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अब तो जीएसटी कट इम्प्लीमेंट हो चुका है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या पूरी तरीके से एफएमसीजी सेगमेंट में ये पास ऑन हो रहा है कंज्यूमर तक, या थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें और पास ऑन करने में? तो इसके दो पार्ट्स हैं मृत्युंजय जी। एक तो इमीडिएटली कोई भी पैकेजिंग मटेरियल जिसमें प्री प्रिंटेड है तो उसको तो हमें एग्जॉस्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि करंटली सब कंपनियों ने, जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपको, एक 5 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट हुआ करता था उसको हमने 4 रुपये 42 पैसे कर दिए। अच्छा। ठीक है ना? तो वो एमआरपी अभी हमने चेंज कर दी। और इन प्रोडक्ट्स में तो ये पूरा का पूरा पास ऑन हो ही जाता है कंज्यूमर को। बट अल्टीमेटली ये कोई कन्वीनियंट प्राइस पॉइंट तो है नहीं 4 रुपये 42 पैसे, तो आपको वापस 5 पे जाना पड़ेगा, 10 पे जाना पड़ेगा। तो जब हमारा ये पुराना पैकेजिंग वगैरह सब क्लीन आउट हो जाएगा, नया जो आएगा उसमें जो है हम ग्रामेज इंक्रीज करेंगे। तो आपको जहां पहले 5 या 6 बिस्किट मिलता था, आपको एक एक्स्ट्रा बिस्किट मिलेगा। अच्छा। तो कंज्यूमर को जो है वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा और प्राइस पॉइंट हम लोग वही रखेंगे। तो हमारे जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर फूड आइटम्स में तो ये पूरी की पूरी तरह पास ऑन हो जाता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है, इसको कहते हैं संतुलन बनाए रखने का कारण ये है कंपटीशन। क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कंपटीशन है कि अगर आप नहीं कम कीजिएगा या ग्रामेज ना ज़्यादा दीजिएगा तो आपका कंपटीशन जो है वो कर देगा और वो बिजनेस ले जाएगा। तो ये जो है संतुलन बनाए रखने के बगैर सरकार के बीच में पड़े ही हम आपस में ही इसको जो है संतुलन बना लेंगे और ये मार्केट में रहेगा, कंज्यूमर को पूरी तरह पास ऑन है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं पूरी तरह से पास ऑन है। एक इसमें दिक्कत शायद आ रही होगी या आ सकती है, मतलब मैं आपसे सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, मैं इसको कंफर्म के तौर पे नहीं पूछ रहा हूँ कि हाँ ऐसा ही हो ही रहा है। लेकिन कई बार सपोज कीजिए कि रिटेलर के पास कोई कंज्यूमर गया, राइट। अब मान लीजिए 50 रुपये का कोई पैकेट था पहले, और वो मान लीजिए बड़े चेन स्टोर में जब जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो 50 का मान लीजिए आपको 40 में मिल रहा था, राइट। अब जीएसटी कट होने के बाद हुआ ये है कि 50 की एमआरपी, ठीक है, मान लीजिए 48 हो गई या 47 हो गई, तो एमआरपी तो घट गई लेकिन आपका डिस्काउंट कम हो गया। तो कई बार हुआ कि भाई 48 का अगर एमआरपी है लेकिन आपको मिल रहा है वो 40 में ही, पहले भी 50 में आपको 40 में ही मिल रहा था। जीएसटी का कैलकुलेशन आपको दिखेगा कि हाँ कम हुआ जीएसटी का कैलकुलेशन, बट आपका एक्चुअल प्राइस पे कमी नहीं आती है। ये ऐसा हो रहा है, ऐसा होने की गुंजाइश है क्या? देखिए, हर एक इंडस्ट्री में हर एक जगह कुछ ऑनेस्ट कंपनीज होती हैं और कोई चाहते हैं हाउ दे कैन मेक अ क्विक बक। तो मेरे हिसाब से देखिए, ये जो भी कंफ्यूजन है ये कुछ ही दिनों में कंपटीशन अपने आप ही सॉर्ट आउट कर देगा। और अगर हम हमारी बात करें तो हमारा मेन जो है 5 रुपये 10 रुपये है। तो इसमें तो मेन फास्ट मूविंग यही है। तो हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि बहुत मतलब 150 रुपये का डार्क फैंटेसी का बॉक्स, वो एक्चुअली प्राइस टू कंज्यूमर जो है वो शायद डिस्काउंट वगैरह देके ये 135 में बिकता है, ठीक है ना। पर ये जो है ये पैसा आता कहाँ से है? ये एक्चुअली मार्केटिंग बजट से आता है। ये जो डिस्काउंट्स है, तो मेरे हिसाब से इन प्रोडक्ट्स में भी हम अल्टीमेटली चाहेंगे कि वो 150 पे ही जाए, ग्रामेज ज़्यादा जाए।